आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है एक परिपथ जिसमें 80 मिली हेनरी प्रतिरोधकत्व, 60 माइक्रोफैराड की धारिता एवं 15 ओम का प्रतिरोध 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य लाइन से जोड़े जाते हैं। तो परिपथ के प्रत्येक अवयव में स्थानांतरित औसत शक्ति का मान क्या होगा ज्ञात करना है तथा पूर्ण शोषित शक्ति का मान भी यहाँ पे ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें इस प्रकार से एक कुंडली दी गई, प्रेरकत्व L है, एक संधारित है तथा एक जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़े गए इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ। तो स्रोत की वोल्टता को जिसका आरएमएस मान हम लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया गया देख सकते हैं, ये 230 वोल्ट दिया गया है तथा इसकी जो आवृत्ति है एफ का मान हमें 50 हर्ट्ज के रूप में दिया गया है इस प्रकार से। तो जब यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो यहाँ पे धारा के प्रवाह के लिए अवरोध उत्पन्न होगा जहाँ पे L का मान जो हमें दिया गया है 80 मिली हेनरी अर्थात 80 गुणित 10 का घात 3 हेनरी दिया गया है। जो संधारित है इसकी धारिता का मान 60 माइक्रोफैराड अर्थात 60 गुणित 10 का घात 6 फैराड दिया गया है तथा जो प्रतिरोध है इसका मान हमें 15 ओम दिया गया है इस प्रकार से। तो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे L तथा C के सिरों पर हमें प्रतिघात प्राप्त हो जाता है जिसे हम प्रेरकी प्रतिघात 1 तथा धारती प्रतिघात 1C से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेरकी प्रतिघात 1 का मान ज्ञात करेंगे जो प्रेरक कुंडली के द्वारा धारा के प्रवाह में अवरोध होता है, ठीक है। तो प्रेरकी प्रतिघात 1 बराबर क्या होता है, ओमेगा गुणित L, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा का मान ओमेगा कोणीय युक्ति जिसका मान 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब सभी मान रख देंगे तो 2 गुणित पाई का मान क्या होता है 3.14 गुणित आवृत्ति 50 हर्ट्ज दी गई है, L का मान 80 गुणित 10 का घात 3 इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा XL बराबर देख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 100 गुणित 80, तो ये हो जाएगा 8000 के बराबर। 8000 गुणित 3.14 गुणित 10 का घात 3। तो यहाँ पे 3 शून्य कट जाएंगे तो XL का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 25.15 ओम के बराबर। उसी प्रकार जैसा हमने बताया कि धारती प्रतिघात भी होगा तो जो धारा के प्रवाह में अवरोध होगा संधारित के द्वारा, तो XC बराबर क्या होता है 1 ओमेगा गुणित C। तो यहाँ पे ओमेगा का मान पुनः रखेंगे तो ये होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो XC बराबर 1/2 गुणित 3.14 गुणित आवृत्ति 50 हर्ट्ज। C का मान क्या दिया गया है, C का मान दिया गया है 60 माइक्रोफैराड के बराबर अर्थात 60 गुणित 10 का घात 6 इस प्रकार से। तो यहाँ से XC का मान हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे 1/100 गुणित 6 अर्थात ये हो जाएगा 6000 गुणित 3.14। तो यहाँ से गुणित 10 का घात 6, तो यहाँ से 3 शून्य कट जाएंगे तो XC बराबर हो जाएगा 10 का घात 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, बटे 6 गुणित 3.14। तो XC बराबर हमें यहाँ से ज्ञात हो जाता है 53 ओम के बराबर, ठीक है। यहाँ पे XL XC के मान ज्ञात हो जाता है तो यहाँ से हम परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो प्रतिबाधा होती है पूरे परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध, इसके लिए सूत्र होता है RLC परिपथ के लिए R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग पूरे का वर्गमूल इस प्रकार से होता है, ठीक है। सूत्र प्रतिबाधा के लिए तो Z बराबर जो प्रतिरोध R है इसका मान क्या दिया गया देख सकते हैं, यह 15 ओम जो हमें दिया गया, तो 15 ये हो जाएगा 15 का वर्ग धन XL का मान क्या है 25.15 ऋण XC का मान 53, तो इसका वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो Z का मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है 31.11 ओम के रूप में। अब यहाँ पे प्रतिबाधा का मान प्राप्त हो जाता है हमें, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। धारा का हमें वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होगा क्योंकि वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान हमें दिया गया है, तो VRMS बटे Z होगा। इस प्रकार से VRMS का मान क्या दिया गया है देख सकते हैं 230 वोल्ट दिया गया है देख सकते हैं, जो स्रोत की वोल्टता है इसका RMS मान। तो यहाँ से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। पूरे परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध प्रतिबाधा जिसका मान इस प्रकार से है, तो धारा का जो मान है हमें प्राप्त हो जाता है 7.23 एम्पियर के रूप में। अब यहाँ पे धारा का मान हमें जब ज्ञात हो जाता है तब हम सभी अवयव के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सभी अवयव के सिरों पर हमें जो वोल्टता है इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्थानांतरित औसत शक्ति का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि L के सिरों पर वोल्टता VL, C के सिरों पर वोल्टता VC तथा R के सिरों पर यदि वोल्टता इस प्रकार से VR है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
जो शक्ति स्थानांतरित हो रही है एल के सिरों पर, ठीक है। तो यहाँ पे एल के सिरों पर शक्ति यदि पी एल, सी पर पी सी तथा यहाँ पे आर पर पी आर है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र हो जाता है पी एल बराबर होगा जो है वोल्टता वी एल है, ठीक है, जो प्रेरक कुंडली के सिरों पर यहाँ पे प्रवाहित धारा आई आर एम एस है तथा कॉस फाई क्या दर्शाता है, शक्ति गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे फाई जो है कलांतर को दर्शाता है, तो हमें पता है जो प्रेरक कुंडली की वोल्टता तथा यहाँ पे प्रवाहित धारा आई आर एम एस, इसके बीच कलांतर क्या होता है, यहाँ 90 अंश का होता है, ठीक है। प्रेरक कुंडली के लिए प्रवाहित धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे जो अवशोषित शक्ति है प्रकार से प्रेरक कुंडली के द्वारा ये क्या हो जाएगा, वी एल आई आर एम एस तथा दोनों के बीच जो कोण है 90 अंश तक, तो cos 90 अंश का मान जो है 0 होता है। तो यहाँ पे प्रेरक कुंडली के द्वारा कोई यहाँ पे शक्ति अवशोषित नहीं की जाती है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो संधारित है इसके सिरों पर जो संचित यहाँ पे शक्ति है जिसे हम पीसी से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे वोल्टा वीसी है, प्रवाहित धारा एक ही प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ पे श्रेणीक्रम परिपथ है cos फाई के रूप में। अब जैसा हमें पता है कि जो संधारित की वोल्टता होती है यह धारा से पक्षगामी होती है, कितने कोण से, 90 अंश के कोण से। तो इनके बीच जो कलांतर होता है 90 अंश का होता है, तो यहाँ से भी हमें जो है फाई का मान प्राप्त हुआ। तो संधारित की जो स्थानांतरित शक्ति है वी सी गुणित आई आर एम एस कॉस 90 के बराबर और कॉस 90 अंश का मान जो है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस प्रकार से जो हम देख सकते हैं कि जो संधारित है इसमें कोई यहाँ पे शक्ति स्थानांतरित नहीं होती। तो यहाँ पे प्रतिरोध के लिए हम देखेंगे, तो प्रतिरोध के लिए जो स्थानांतरित शक्ति पी आर से दर्शाते हैं, तो पी आर बराबर क्या होगा, प्रतिरोध की वोल्टता वी आर, यहाँ पे प्रवाहित धारा एक समान आई आर एम एस है कॉस फाई के रूप में। अब जैसा हमें पता है कि जो प्रतिरोध होती है इसकी वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर क्या होता है, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों जो है समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें स्थानांतरित शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध में स्थानांतरित शक्ति पी आर का मान क्या होगा, यहाँ पे वी आर जो है वोल्टता है, देख सकते हैं यहाँ प्रतिरोध की वोल्टता है, तो प्रतिरोध की वोल्टता बराबर क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा आई आर एम एस है तथा यहाँ पे जो प्रतिरोध आर है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम से वोल्टता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आई आर एम एस गुणित आर गुणित आई आर एम एस कॉस, यहाँ पे फाई का मान क्या है, 0 के बराबर, ठीक है। इस प्रकार से एक समान कला में होते हैं। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, आई आर एम एस का वर्ग गुणित आर, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब मान रख देंगे तो प्रतिरोध के द्वारा स्थानांतरित शक्ति आई आर एम एस का मान हमने जो यहाँ से ज्ञात किया 7.23, तो ये हो जाएगा 7.23 का वर्ग गुणित प्रतिरोध का मान कितना है, 15 ओम के बराबर। इस प्रकार से तो प्रतिरोध का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमें जो है प्रतिरोध के द्वारा स्थानांतरित शक्ति का मान 784.1 वाट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो सभी अवयव के सिरों पर हमें स्थानांतरित शक्ति का मान प्राप्त हो जाता है तथा यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि पूर्ण शोषित शक्ति भी ज्ञात करनी, ठीक है। तो तीनों अवयवों के द्वारा जो अवशोषित शक्ति है इसे हम जो है पूर्ण अवशोषित शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे सभी शक्तियों का यदि हम योग कर देंगे, ठीक है, तो पूर्ण अवशोषित शक्ति हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो पहले जो है प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित शक्ति तथा यहाँ पे प्रेरक के द्वारा अवशोषित शक्ति तथा संधारित के द्वारा अवशोषित शक्ति को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 784.1 धन 0 तो पूर्ण अवशोषित शक्ति 784.1 वाट के बराबर प्राप्त हो जाती है। तो जैसा हम देख भी सकते हैं कि जो प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित शक्ति तथा पूर्ण अवशोषित शक्ति एक समान प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण शक्ति है किसके द्वारा अवशोषित की जाती है, यह केवल प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित की जाती है। प्रेरक कुंडली तथा संधारित के द्वारा कोई शक्ति अवशोषित नहीं की जाती। तो हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं जो हम इस प्रश्न में पूछे गए थे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।